कृष्णस्यासि सखा कस्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी कौन है महाराज? तो बताया कृष्णस्यासि सखा कस्चित्। कृष्ण के ये कोई सखा हैं। श्री सुदामा जी के माता पिता का नाम श्रीमद् भागवत जी में नहीं आया है। इसके कई कारण हैं। ध्यान दिया करो भैया। और सबसे जो मूल में जो प्रमुख कारण है वो ये है महाराज कि भगवान के नाम से सुदामा जी का नाम जोड़ दिया गया है कि सुदामा कौन है? तो कह दिया कृष्ण के सखा हैं। सखा का मतलब क्या है भैया? सखा का यदि आप उल्टा करोगे तो हो जाता है खास। जो मानो भगवान कृष्ण के जो बिल्कुल खास हैं वो सुदामा जी हैं। श्रीमद् भागवत जी में सुदामा को गरीब नहीं बताया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, जो सुदामा जी को गरीब कहते हैं वो सुदामा जी का ही नहीं भगवान का भी अपमान करते हैं। सुदामा गरीब नहीं है। भगवान सुखदेव जी ने सुदामा जी के नाम को अनेक प्रकार के सुंदर अलंकारों से सुशोभित किया है। गोविंद के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं। ये विरक्त शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। उन महात्माओं के लिए, उन सन्यासियों के लिए प्रस्तुत होता है जिन्होंने सर्वस्व त्याग करके जो संसार से अलग हैं, उनको विरक्त कहा गया है। भगवान सुखदेव, भगवान श्री सूत जी, श्री जड़भरत जी महाराज, ऐसे महान जो देव हैं उनको विरक्त शब्द से प्रस्तुत किया गया है श्रीमद् भागवत जी में। और एक सुदामा जी तो पहले ऐसे सदग्रस्त हैं जो सदग्रस्त होते हुए भी इनको विरक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा, प्रशांत है। जिसने बाहर की कामनाओं को शांत कर लिया वो शांत है, लेकिन जिसने अंतर हृदय की कामनाओं को शांत कर लिया उसी को प्रशांत कहते हैं। सुदामा प्रशांत आत्मा है और सुदामा जितेंद्रिय है। अनेक प्रकार के गुणों से, अनेक प्रकार के सुंदर शब्दों से सुदामा जी के नाम को अलंकृत किया गया है भगवान सुखदेव जी ने। बहुत विद्वान हैं सुदामा जी, पढ़े लिखे हैं, कर्मकांड कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन सुदामा जी ने विचार किया इतना कुछ जब हम करते हैं तो भगवान के भजन में बाधा होती है, भगवान का भजन छूटता है। तो जो भी पूजा पाठ कर्मकांड कराते थे वह सब बंद कर दिया। अब तो केवल भगवान का भजन करते हैं। 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए सुदामा जाते हैं। जीवन उपार्जन के लिए भिक्षा का विधान है, लेकिन किस दायरे में और कहां तक हो ये सुदामा जी से जाने। भिक्षा कहां लेने जाते हैं? वैष्णवों के घर में, जिनके यहां
तुलसी सालिग्राम और ठाकुर जी की सेवा है। जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, ऐसे सदग्रस्तों के यहाँ पर जाते हैं और 5 घर में जाते हैं, 6वें घर नहीं जाते। और वहां जाकर के भी एक दरवाजे पे जाकर 3 बार बोलते हैं, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब इतने में कोई सुन करके आ गया, उसने कुछ दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो भैया प्रस्थान कर जाते हैं, चले जाते हैं। कहीं सूतक लग गया, कहीं पातक हो गया, कभी किसी ने सुना नहीं, कोई लेकर के आया, तब तक सुदामा जी चले गए। इसलिए कुछ कारण ऐसे बन जाते, तो कई कई बार तो सुदामा को खाली ही आना पड़ता। लेकिन उनका, सुदामा जी का श्रीमुख सदैव प्रसन्न रहता। हर परिस्थिति में कहते कि गोविंद की आज ऐसी इच्छा है। एक दिन क्या हुआ, सांझ की बेला थी, सामने वाली ने पूछ लिया सुशीला को, हे ब्राह्मणी जी, आज आपके घर में भोजन नहीं बना, चूल्हा नहीं जला? जब चूल्हे पर लकड़ियों से भोजन बनता तो गांव में आपने देखा होगा, सांझ के समय धुआं के बादल जैसे बन जाते थे। सुशीला जी ने कहा, नहीं, आज एकादशी है और मेरे पतिदेव ब्राह्मण देवता कहते एकादशी भगवान हरि को बहुत प्रिय है, तो हमने तो एकादशी का व्रत किया है। ओहो, अच्छी बात है। अगले दिन क्या किया, सांझ के समय इधर वाले मकान वाली जो थी वो आ गई और उसने कहा, हे ब्राह्मणी जी, आज तुम्हारे घर भोजन नहीं बना? सुशीला जी ने कहा, आज एकादशी है। उतने में ही सामने वाली निकल के आ गई, सुशीला जी, एकादशी तो आपने कल बताई थी। सुशीला जी ने कहा, हमारे ऊपर तो गोविंद की बहुत बड़ी कृपा है, और के तो मास में 2 एकादशी होए, मेरे दीन दयाल प्रभु, नित ही दीन ही सो। अरे भैया, तुम लोगों के यहाँ तो महीने में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया, जिन्होंने महीने के महीने 30 दिन हमको एकादशी का व्रत दिया है। हम रोज करते हैं। जिस दिन भोजन नहीं मिलता है तो सुदामा और देवी सुशीला दुखी नहीं होते, प्रसन्न हो जाते हैं। हे परमात्मा, तेरा बहुत धन्यवाद है कि आज हमको भोजन प्राप्त नहीं हुआ तो हम समझेंगे हमने एकादशी का व्रत कर लिया है। छोटे छोटे सुदामा जी के बच्चे हैं, अरण्य सुदामा जी भगवान के ध्यान में रहते हैं। धन्य है वो देवी सुशीला, ऐसी परिस्थिति में अपने बालकों का वो पालन कर रही है। जरा कल्पना करिएगा, हम लोगों के यहां पर थोड़ा सा भी अभाव हो जाए तो सब कुछ होते हुए भी अनाज सहन नहीं होता है। लेकिन जरा कल्पना करिएगा, देवी सुशीला किस प्रकार से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। और एक दिन तो सुदामा जी को नहीं रहा गया। सुदामा जी ने कहा, देवी सुशीला, तुम धन्य हो, मैंने कोई पुण्य किया है।
उसके प्रभाव से तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई। हे देवी सुशीला, तुम्हारे जैसी पत्नी प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। धन्य हो देवी तुम। यह बात सुदामा जी ने कही। पहले तो मैं भजन करता था, लेकिन जब से देवी तुम हमारे घर में मेरे जीवन में आई हो, तब से मेरा भजन कम नहीं हुआ है, मेरा भजन और ज्यादा बढ़ गया है। तुम्हारे आगमन से मेरा भजन बढ़ा है। तभी तो महाराज हमारे सनातन धर्म में एक देवी को, एक गृहिणी को, एक पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी का मतलब जो स्वयं धर्म करे, अपने पति से धर्म करवाए, परिवार के द्वारा धर्म हो, जो स्वयं धर्म करे और धर्म से जोड़े, धर्म करवाए, उसी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धन्य हो देवी तुम। आनंद से समय बीत रहा है, मेरे द्वारिकानाथ के मन में चिंता हो रही है। एक दिन रुक्मिणी जी ने 56 भोग का थाल द्वारिकानाथ के सामने रखा। मेरे भगवान की आंखों में आंसू आ गए। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आपके नेत्रों में आंसू केवल एक ही परिस्थिति में आते हैं, जब आपके भक्त के जीवन में कोई संकट हो, तब आपके नेत्रों में आंसू आते हैं। कोई बात है प्रभु? भगवान ने कहा, देवी मेरे बचपन का एक मित्र है, सुदामा जिसका नाम है। कितना वो इस समय अभाव है उसके जीवन में, लेकिन कितने आनंद से समय बीत रहा है। कभी उसने सोचा नहीं कि वो मेरे पास में आए। उसका एक ऋण है मेरे ऊपर, सुदामा का, उसको मैं चुकाना चाहता हूं। थोड़ा भी भक्त जब भगवान के लिए समर्पित करता है, भगवान ऋणी हो जाते हैं। राम कथा में वर्णन आता है, हनुमान जी जब सीता जी की सुध लेकर के आए, राघव ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और हनुमान जी के लिए मेरे रघुनाथ जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सबसे ज्यादा प्यारे भाइयों में राम के लिए कौन से भाई प्रिय हैं? श्री भरत। श्री हनुमान जी को आज एक स्थान मेरे रघुनाथ जी ने दिया। हे हनुमान, जितना प्यारा मुझे मेरा भरत है, उसी के समान हनुमान तुम भी मुझे प्यारे हो। और आज रघुनाथ जी ने कहा, हे लक्ष्मण, हनुमान जी का मेरे ऊपर और रघुवंश के ऊपर इतना ऋण है, इतना ऋण है कि यदि रघुवंश की 71 पीढ़ी हनुमान की सेवा में बीत जाए, तो भी हनुमान जी के ऋण से उऋण नहीं हो सकती है। मेरे भगवान ऋणी हो जाते हैं। आपने पुष्प भी भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान उस पुष्प के भी ऋणी हो जाते हैं। अब इस पुष्प के बदले में मैं क्या प्रदान करूं? थोड़ा भगवान को आपने भावना से भोग समर्पित कर दिया, भगवान उसके भी ऋणी हो जाते हैं। ये ठाकुर जी कहते हैं। मेरे द्वारिकानाथ ने कहा, देवी रुक्मिणी मेरे मित्र का, मेरे सखा का एक ऋण है मेरे ऊपर। जब हम गुरुकुल में अध्ययन करते थे, गुरु माता ने मुझे और सुदामा को शमधा लेने के लिए भेजा, आज्ञा दी और एक चने की पोटली उठा करके दे दी हमें। लेकिन जो चने की पोटली हमें जो प्रदान करी सुदामा को, वो चने सापित चने थे। कोई माता थी, अपने पुत्र के साथ रहती थी, भिक्षाटन करती थी,
और एक दिन भिक्षा में चने मिले। कई दिनों में जाकर के देखा घर में आके कि बालक सो गया था, तो माता भी वो चने की पोटली रख के सो गई कि कल प्रातः मेरा बेटा जगेगा तो ये चने ग्रहण कर लेगा। रात में चोर आए और कुछ बढ़िया चीज समझ के उस पोटली को चुरा के ले गए। देखा इसमें चने हैं तो महाराज सांदीपनी आश्रम में उनको रख दिया। कहा इसमें भाई कोई सोना चांदी नहीं है, चने रख दिया। उधर प्रातः काल जब वो माता जगी, देखा बालक भूखा था, चने देने के लिए आगे बढ़ी तो पोटली गायब है। वो मां रो पड़ी, मेरा बालक कई दिनों से भूखा था। आज उस मां ने कहा मैं शाप देती हूं, उन चनों को जो भी खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। वही चने गुरु आश्रम में पहुंचे, सुदामा जी के हाथ में आगे गुरु माता ने दे दिए। सुदामा जी परम विद्वान हैं, बहुत बड़े जोशी हैं। सुदामा जी ने विचार किया, गुरु माता ने कहा है कि चने बांट करके खा लेना, ये शापित चने हैं, अगर इनको छोड़ते हैं तो गुरु माता के दिए हुए प्रसाद का अपमान हो जाएगा, और अगर मेरा द्वारिका नाथ ग्रहण करेगा तो वह निर्धन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कन्हैया के बार बार मांगने पर भी चने नहीं दिए और सुदामा जी ने खुद ने ही ग्रहण कर लिए। कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए। वृक्ष के ऊपर थे, बारिश हो रही थी। भगवान कहने लगे, सुदामा मैं समझ गया, तुमने अपने मित्र को ये शापित चने नहीं दिए, ये जान करके भी सुदामा तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर आ चुका है, समय आएगा तो जरूर इसको मैं चुकाऊंगा। इसलिए सुदामा के जीवन में महाराज धन का अभाव रहा। द्वारिकानाथ ने कहा, देवी रुक्मणी मेरा मित्र मेरे यहां तक कैसे आए? कहा, प्रभु आप ही कुछ कृपा करो। भगवान स्वयं एक भिक्षुक का रूप लेकर के सुदामा जी के घर पहुंच गए। भिक्षाम देहि, देवी सुशीला ने आवाज सुनी और देखा द्वार पे कोई भिक्षुक भगवान आए हैं। देवी सुशीला ने अंदर से हाथ जोड़ के कह दिया, हे भिक्षुक भगवान, बाहर आने का सामर्थ्य नहीं है, मैं बाहर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे घर में सूतक हो गया है। क्या सूतक हो गया देवी? कहा, मेरे यहां पर दरिद्र नाम के पुत्र का जन्म हो गया है, कुछ है ही नहीं जो मैं देने के लिए आऊं। भगवान कहने लगे, देवी इस समय तुम्हारा कोई सहयोगी नहीं है? अरे सुदामा जी के तो बहुत बड़े मित्र हैं, द्वारिकाधीश हैं, श्री कृष्ण उनका नाम है। देवी सुशीला ने जब सुना, द्वारिकानाथ मेरे पति के मित्र हैं, ओहो मुझे कभी बताया नहीं, और आज महाराज रात्रि की वेला हुई, देवी सुशीला सुदामा जी की चरण वंदना कर रही है, और आज चरण वंदना करते समय सुशीला के नेत्र से एक आंसू गिरा सुदामा जी के चरण पर। देवी क्या हुआ, क्यों रोती हो? सुशीला क्या अभाव में ही आंसू आया है? सुशीला ने कहा, महाराज जी अभाव में आंसू नहीं आया, आज तक आपने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ बताया, पर एक बात आपने मुझे नहीं बताई। क्या देवी? मैंने सुना है कि द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले, हाँ देवी, अरे वो मित्र ही नहीं, मेरे बचपन का यार है। देवी सुशीला ने कहा, पतिदेव यदि वो बचपन के आपके यार हैं, मित्र हैं,
परंतु आप कैसे मित्र हैं, मुझे तो स्वयं आश्चर्य हो रहा है। अपने मित्र की कभी याद नहीं आई? अपने मित्र से कभी मिलने नहीं गए तुम? और द्वारिकानाथ कैसे मित्र हैं जो आपसे मिलने नहीं आए? उनकी कोई बात सुनाओ ना बचपन की, कोई ऐसी कथा सुनाओ ना जो आप दोनों का किस प्रकार से मिलन हुआ। तो सुदामा जी ने कहा, देवी अरे वो बहुत अच्छा है। जब पहली बार मैं गुरुकुल जा रहा था और वो कृष्ण मथुरा से आ रहा था, मेरे पैर में कांटा लग गया था सुशीला। मैं कांटे को नहीं निकाल पा रहा था। एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहा था और वो कन्हैया, उससे कोई मेरा परिचय नहीं था। वो राजा का बेटा है, रथ में बैठ करके आ रहा था और जैसे वो आया और मुझे रोते हुए देखा, मेरे पास आया, अपने हाथ से कांटे को निकालने लगा। जब वो कांटा नहीं निकाल सका हाथ से, तो वह कन्हैया ने अपने दांतों से पकड़ के कांटे को निकाला। और मैंने कहा, हे कृष्ण, ब्राह्मण का बेटा हूं, तू राजा का बेटा है, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी आज तूने मेरी पीड़ा का हरण किया है, कभी मैं तेरी पीड़ा का हरण करूंगा। इस प्रकार की हमारे बातें हुई और देवी सुशीला उसी समय से बा कन्हैया ने मुकु अपनो पक्को मित्र बना लियो और हमारी पक्की मित्रता वही दिना से है गई। देवी अरे बाकी याद दिवा के अब तो बिल्कुल रहो नहीं जा रहे हो। अब ऐसा लगे मैं लाला से मिल लूं। देखो सवेरे सवेरे अब मैं द्वारिका जाऊंगा, अब कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा। सुशीला तू ये काम कर देना। भगवान से मिलने जाऊंगा तो भेंट में ले जाने के लिए कुछ चाहिए। भगवान के यहां पर, मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। क्या लेकर के जाऊंगा? आज पहली बार सुदामा जी को एक अभाव जैसा लगा कि मुझे कृष्ण के पास जाना है, अपने मित्र के पास में जाना है, तो भेंट में क्या लेके जाऊं? सुशीला जी ने कहा, पतिदेव आप धैर्य रखो, मैं जाऊंगी, पड़ोस से लेके आओ। पहली बार सुशीला पड़ोस में गई। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। सुशीला चाहती तो 4 मुट्ठी चावल एक घर से ले आती। भैया देवी सुशीला एक घर से नहीं, थोड़े 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 चावल सबके घर से लिए। क्यों? क्योंकि सुशीला जानती है भगवान की कृपा अवश्य ही बरसेगी और मैं ये नहीं चाहती कि इस पूरे पोरबंदरपुर में, नगर में द्वारिकानाथ की कृपा हमारे ऊपर हो। सुशीला ने कहा, मैं ये चाहती हूं इस पोरबंदरपुर के प्रत्येक नर नारी के ऊपर, प्रत्येक घर के ऊपर मेरे द्वारिकानाथ की कृपा हो। इसलिए सबके घर से चावल लिया। एक कारण ये भी रहा क्योंकि भगवान जब देखेंगे तो इन चावलों को देख करके भगवान समझ जाएंगे कि सुशीला के घर का एक दाना भी ये चावल नहीं है, सुदामा के घर का ये चावल नहीं है। मेरे पतिदेव बड़े संकोची हैं। भगवान अनेकों बार इनसे पूछेंगे, कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत हो तो बताओ, लेकिन ये बता नहीं पाएंगे। तो द्वारिकानाथ इन चावलों को देख करके ही समझ जाएंगे। भगवान को दे दिया। मेरे सुदामा जी ने आज चावल की पोटली को लिया है और श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए चल पड़े हैं। एक महात्माओं की मंडली मिली, कीर्तन गाते गाते जा रहे थे और उन्हीं के साथ में सुदामा जी मिल लिए हैं। गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा सुदामा। चल रहे हैं महाराज। महात्मा लोगों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता तुम कहां जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा द्वारिका। महात्मा लोगों ने कहा द्वारिका का रास्ता तो पीछे ही रह गया, आप तो आगे चले गए, बहुत आगे बढ़ गए। मानो महात्मा ये बताना चाहते हैं सुदामा जी, भक्ति में आप इतने आगे निकल गए, अब आपको द्वारिका जाने की जरूरत नहीं है, अब द्वारिकाधीश को तुम्हारे पास आना चाहिए, ये बताना चाहते। इस मार्ग से चले जाओ। श्री सुदामा जी चले हैं। चलते समय महाराज मार्ग में नदी मिली है, गोमती नदी। अब पार कैसे होना है? सुदामा जी को चिंता होने लगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकानाथ स्वयं केवट बन करके आ गए। अरे भैया काहुए पार जानो है। श्री सुदामा जी कहने लगे भैया मुझको पार जानो है, पर एक विनती है मेरी। क्या? उतराई देने को मेरे पास कुछ नहीं है, मैं उतराई नहीं दे सकता। कहा कोई बात नहीं है। हे सुदामा जी, मेरी नौका में, मेरी नाव में जो भी बैठता है उसको बिना उतराई के ही तो मैं पार करता हूं। द्वारिकानाथ ने मुझे यहां पर सेवा के लिए नियुक्त किया है। भगवान ने आज बिठाया, बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे। सुदामा जी बोले भैया तेरा स्वभाव बहुत अच्छा है। बात द्वारिकानाथ को स्वभाव बिल्कुल तेरी तरह है। कहीं तो द्वारिकानाथ तो नहीं है, बड़ो छलिया है वो। केवट रूपी भगवान कहने लगे नहीं सुदामा जी, मैं द्वारिकानाथ नहीं हूं, पर आयो मैं द्वारिका से ही हूं। बात द्वारिकानाथ ने आप जैसे महात्माओं की सेवा के लिए मुझे यहां पर लगाया है। भैया तेरी बड़ी कृपा हुई, तेने नदी से पार कर दियो। चले हैं, चलते चलते थक गए। एक वृक्ष के नीचे सुदामा बैठे, सोचा थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। विश्राम के लिए लेटे हैं और सुदामा जी की आंख लग गई। सुदामा को नींद आ गई। और वहां पर भगवान ने आज पूरी द्वारिका में कह दिया, द्वारिका को सजाओ, मेरे बचपन का मित्र आ रहा है, आज उसका भव्य स्वागत करो। द्वारिका के लोगों ने सजाया और सब ये सोच रहे हैं कि आज इतनी जो भव्य तैयारी हो रही है, द्वारिकानाथ का मित्र यदि आ रहा है तो द्वारिकानाथ के समान ही ऐश्वर्यशाली होगा। सपने में भी नहीं सोचा कि सुदामा जैसे भी भगवान के मित्र हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं सोचा। सुदामा जी महाराज चले, चलते चलते थके और वो सो गए। भगवान ने माया को भेजा और सोते हुए सुदामा जी को उठाया और द्वारिका के प्रवेश द्वार पर सुदामा जी को उन्होंने लिटा दिया है। सुदामा जी की आंखें खुली और देखा मैं कहां पर आ गया। पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? तो कहा ये द्वारिकापुरी है। कहां जाओगे? सुदामा जी बोले भैया जानो तो मुझे द्वारिका ही हो। पहुंच चुके हैं आप, किसके यहां पर जाओगे? सुदामा जी कहने लगे भैया मुझे कन्हैया से मिलना है। कन्हैया वो कहां मिलेगो? द्वारिका के लोगों ने कही बाबा ये द्वारिका जो है 48 कोस लंबी है, 48 कोस चौड़ी है। इतनी बड़ी द्वारिका में हम कैसे बता सकते हैं वो कन्हैया कहां रहता है? कुछ पता है बाको? पूरा पता है? गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ले का नाम बताओ, किसी प्रतिष्ठान का नाम बताओ, तब तो हम बता दें, ऐसे कैसे बताएं? सुदामा जी बोले भैया पता तो नहीं है मुझे। अच्छा ये बताओ ब्राह्मण देवता, जैसे तुम कन्हैया कह रहे हो, बाको कोई और दूसरा नाम है?
सुदामा जी बोले हाँ भैया बा कोई दूसरो नाम है। गुरुकुल में जब हम पढ़े करे तो मैंने वाको दूसरो नाम सुने, वाको विशुद्ध नाम श्री कृष्ण चंद्र। अब जैसे द्वारिका के लोगों ने सुना एकदम स्तब्ध हो गए और कहा महाराज क्या कह रहे हो आप नहीं जानते हो आप कहां पर हो, द्वारिका में हो, और जिनका नाम अभी अभी आपने लिया है वो द्वारिका के बहुत बड़े सम्राट हैं, उनका नाम आपने लिया है। और उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता, सीधे आपने कह दिया कन्हैया कृष्णचंद्र, उनका नाम बहुत आदर से लिया जाता है, सम्मान से लिया जाता है। भैया गलती है गई, पर बताओ बाको घर कहां है? घर? हे ब्राह्मण देवता, घर ना बोलिए महल बोलो, महल। घर में नहीं, वो महलों में रहता है। अच्छा महल कहां है? कहां नहीं, जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है ये बड़े बड़े प्रासाद, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, ये कई मंजिला इमारतें, और जिन पर महाराज सैकड़ों सैकड़ों स्वर्ण के कलश विराजमान हैं। अरे पूरी द्वारिका में 9 लाख सोने के महल हैं, और ये सब द्वारिका नाथ के। कौन सो नहीं, जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी वो द्वारिका नाथ का ही महल है। वो सुदामा जी ने देखा, देख के चिंता में पड़ गए। चारों तरफ महाराज सोने के बड़े बड़े अट्टालिका, बड़े बड़े महल। सुदामा जी बोले अब तो लाला भूल गए होएगो, मुझको लौट के चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही लौट के जाने लगे तो सुदामा जी को सुशीला की बात याद आ गई। देवी सुशीला ने कहा था पतिदेव दर्शन जरूर करना, दर्शनों की महिमा है। भगवान का दर्शन, वेद पुराणों का दर्शन, भगवान के विग्रह का दर्शन, तुलसी शालिग्राम का दर्शन, ब्राह्मण का दर्शन, संत का दर्शन, अपने माता पिता का दर्शन, तुलसी और अनेक वृक्षों का दर्शन, ये परम पुण्य देने वाला होता है। इससे जो भी पुण्य मिलना होता है हमारे पुण्य के खजाने में जमा हो जाता है। तो आप दर्शन करके आना। वो बात ध्यान आ गई तो सुदामा जी ने कहा कुछ भी हो दर्शन करूंगा। अच्छा बताओ भैया इस समय तुम्हारे महाराज कहां मिलेंगे? कहा यहां से कुछ दूरी पर जाओ, तब द्वारिका का मध्य आ जाएगा, और द्वारिका के मध्य में एक बहुत बड़ा प्रासाद है, बहुत बड़ा एक महल है, जिसमें असंख्य महाराज मणि लगी हुई हैं, मणि माणिक्य हैं, मोती लगे हुए हैं। ऐसा विशाल जो मणियों से जड़ा हुआ महल है वो द्वारिका की सबसे बड़ी महारानी रुक्मिणी का महल है, और द्वारिका नाथ आपको वहीं मिलेंगे, चले जाओ। सुदामा जी गए और सुदामा जी ने देखा 2 पार्षद भगवान के खड़े हैं। बड़ी विनम्रता, बड़ी आदर है महाराज। अब आजकल तो नाटकों ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। सुदामा जी को जिस हाल में बताया जाता है वो सुदामा जी का वो हाल नहीं है, और वो धक्के वाला जो प्रोग्राम चलता है वो द्वारपाल धक्का, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सुदामा जी के चरण भगवान धोएंगे, उनमें कोई धक्का लगा सकता है कोई? नहीं भैया, भगवान के पार्षदों ने चरणों में गिर करके साष्टांग प्रणाम किया है और हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से कहने लगे हे भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, कैसे आगमन हुआ, हमारी द्वारिका धन्य हो गई, हम क्या सेवा कर सकते हैं? सुदामा जी ने कहा भैया आपको अभिवादन मैंने स्वीकार कर लियो, न आप अपने स्वामी से कहो मैं वहां से मिलना चाहूं। क्षमा करिएगा, ये समय हमारे प्रभु का मिलने का नहीं है, विश्राम का समय है। इस समय भगवान मध्यकालीन का भोजन लेकर के विश्राम कर रहे हैं। अभी नहीं, अमुक स्थान पर इतने समय पर आप पहुंच जाइए, लाइन में लग जाना, आपको दर्शन हो जाएगा। सुदामा जी ने कही भैया एक बार तुम कहो तो सही। अब तो महाराज भगवान के जो पार्षद हैं सुदामा जी की अनुमति लेकर के आज अंदर गए, और वहां पर देखा हमारे प्रभु जो हैं मध्यकालीन का भोजन लेकर के महाराज वो झूले पर बैठे हैं, और वहां पर देवी
रुक्मणी जी ने पान का बीड़ा भगवान के मुख में पधराया है। कृष्ण पत्नियां जो हैं वो सब महाराज उनको झूला झूला रही हैं। भगवान के पार्षद गए और भगवान के पार्षदों ने आज निवेदन किया है, प्रभु आपकी जय हो। द्वारिकानाथ कहने लगे बताओ। महाराज एक भूदेव आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं। शीशु पगाना जगा तनु पे प्रभु, जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। शीश पगाना जगा तनु पे प्रभु, जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती पटी सीलटी दोपटी और पाह उपानहु की नहीं समा। धोती फटी सीलटी दोपटी अरु पाए उपाने की नहीं क्षमा। द्वारे खड़ो तुझी दुर्बल एक, द्वारे खड़ो तुझी दुर्बल एक, रहो जकी सो वसुधाय भी रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावते आपे नो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामे, बतावते आपे नो नामे सुदामा। बतावते आपे नो नामे सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते आपे नो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावते आपे नो नामे सुदामा। बतावते आपे नो नामे सुदामा। बतावते आपे नो नामे सुदामा। द्वार पे एक भूदेव खड़े हैं महाराज, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, आपको अपने बचपन का मित्र कह रहे हैं और उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। जैसे मेरे प्रभु ने सुदामा नाम सुना, भगवान खड़े हो गए और मेरे प्रभु चरण पादुका धारण करना भूल गए। पीतांबर कहीं गिरा, मुकुट कहीं पर गिरा और भ्रमण करते जो फूलों के रथ पे, चलते हैं पथरीले पथ पर। भ्रमण करे जो फूलों के रथ पे, चलते हैं पथरीले पथ पे। नंगे पांवी जो आया उनको, नंगे पांवी जो आया उनको, नंगे पांव बुलाने चले हैं। नंगे पांव जो आया उनको, नंगे पाँव बुलाने चले हैं। नंगे पाँव जो आया उनको, नंगे पाँव बुलाने चले हैं। दर्शन की अभिलाषा खो के, दर्शन की अभिलाषा खो के, जगत हसाई से व्याकुल होके आया के दुखड़े सुदामा। आसे के दुखड़े सुदामा सजो के, अश्रु में जीवन डुबोने चले हैं। अश्रु में जीवन डुबोने चले हैं। अश्रु में जीवन डुबोने चले हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपे नो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामे,
मेरे द्वारिकानाथ ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान दौड़ पड़े हैं। सभी रानी महारानियों को चिंता होने लगी। भगवान के मंत्री महामंत्री, भगवान के पुत्र और पौत्रों को चिंता हो गई। आखिर इन पार्षदों ने प्रभु को क्या कह दिया? भगवान दौड़ते जा रहे हैं और दौड़ करके मेरे प्रभु ने आज द्वार पे खड़े सुदामा को अपने अंक में भर लिया है। मेरे भगवान सुदामा की दशा को देखकर रोने लगे हैं। रोना सुदामा जी को भी आया, लेकिन सुदामा जी ने एक आंसू भी बाहर नहीं निकाला, अंदर ही पी लिया। सुदामा जी कहने लगे, लाला तेने मेरो मान रख दियो, तुम वो लिवावे के ताई आ गए हो, मुझसे मिलवे आ गए हो कन्हैया। अब तेरे दर्शन है गे लाला, अब मुझको जावे की आज्ञा दे। भगवान कहने लगे, सुदामा जी ऐसे नहीं, आप अंदर चलिएगा। सुदामा जी को बड़े आदर के साथ में ले गए। दिव्य महाराज जिस मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर मेरी द्वारिका नाथ विराजते, उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया है। भगवान चरणों में बैठ गए। ऐसे विहाल विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा, आए ना इते ना किते दिन खोए। आए इते न किते दिन खोए। सुदामा जी की दशा देखकर भगवान रोते जा रहे। रुक्मणी को कहा तुम जल लेकर के आओ। रुक्मणी जल लेने को गई, उससे पहले तो मना देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे भगवान आज इतना रोए, अपने नेत्रों के आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो दिया। एक एक कांटे को भगवान निकाल रहे हैं। और रुक्मणी को आदेश मिला तो रुक्मणी अपना भाग्य मानने लगी। अरे भगवान की आज्ञा के लिए 16,108 रानियां सब तैयार रहती हैं, और यहां महाराज मुझे यदि आदेश भगवान ने दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ विशेष होगा। जल लेके आई रुक्मणी भगवान के की आज्ञा से सुदामा जी के चरणों पर जल डाल रही हैं, और भगवान चरण धोते हुए आनंदित हो रहे हैं और नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। तो रुक्मणी ने एक प्रश्न किया है, हे द्वारिकानाथ, हे प्राणनाथ, मेरा एक प्रश्न है। जब से आपके चरणों की दासी बनी हूं, तब से पहली बार मैंने आपके नेत्रों में आंसू देखे हैं। जरा बताओ ना, आप किनके लिए रो रहे हैं? ये कौन है? आपसे मिलने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन इतना उतावले और इतने भाव से मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। ये कौन है? तो भगवान को कहना चाहिए था कि ये मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, लेकिन रुक्मणी को जब पहला परिचय सुदामा का दिया तो मित्र वाला परिचय नहीं दिया। कौन सा परिचय दिया? भगवान कहने लगे, विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा, कमिलावरोहम,
विप्र प्रसादा अजितो जितोस्मि विप्र प्रसादा मम नाम श्यामम। जानते हो भगवान ने क्या कहा? अरे देवी रुक्मणी, आज जो मैं द्वारिका का राजा बना हूं, धरणीधर बना हूं, तो जानती हो ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बनाऊं। ये ब्राह्मण देवता है, ये परिचय दिया भगवान ने। रुक्मणी जी ने कहा महाराज ब्राह्मणों का बहुत पक्ष लेते हैं आप। भगवान कहने लगे रुक्मणी, अगर तुम्हारी जैसी श्रेष्ठ भार्या को, पति परायणा धर्मपरायणा पत्नी को दी मैंने प्राप्त किया है, तो ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। अरे उस समय तुम्हारा भैया तुम्हारी सगाई शिषपाल के साथ में कर चुका था, लेकिन जिस समय आपने पत्र हमारे नाम से भेजा तो उस पत्र को लेकर के कौन आया रुक्मणी? वो ब्राह्मण देवता आए थे। तो तुम्हारी जैसी श्रेष्ठ भार्या को अगर हमने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है तो ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से किया है। ये ब्राह्मण है। विप्र प्रसादा अजितो जितोस्मि विप्र प्रसादा मम नाम श्यामम। इस द्वारिका का राजा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बना। में बड़ी श्रद्धा बढ़ गई महाराज, और अब तो चरण धोए, चरणामृत लिया, परम गदगद हैं। भगवान ने सबको इशारा दिया, देवियों जल्दी आओ, ऐसे सुदामा जैसे तेजस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ है, आशीर्वाद लो। अब तो कृष्ण पत्नियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, और सुदामा जी भी भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं महाराज। लेकिन सुदामा जी के हाथ थकने लगे, मुंह भी थकने लगा। अब तो केवल एक आशीर्वाद पे आ गए, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। भैया 100 200 500 पत्नियां प्रणाम करके चली गई। अब तो सुदामा जी लंबी लंबी श्वास लें, अब आशीर्वाद नहीं निकले। कन्हैया, लाला ने कहियो। कन्हैया बोले कहा कह रहे हो? वहीं से कह दो ना भैया, तेरे कान में कंगो इतकुआ। कन्हैया आए, बोले बताओ। तो सुदामा जी बोले लाला ये बता, ये जो प्रणाम करने आ रहे हैं ये सब कौन है? इनको परिचय का है? कन्हैया कहने लगे सुदामा जी ये तो सब हमारी पत्नियां हैं। तेरी पत्नी? भैया कोई बात ना लाला, बुरा मत मान जाइयो भैया, मैंने ऐसे ही पूछ ली। मैंने ये समझा कि कहीं ऐसो ना है मोहल्ला पड़ोस में से आ गई हो। ना ना हमारी कोई बात आंदा भैया। अब 100 200 500 पत्नियां कन्हैया की। फिर सुदामा जी को स्नान करवाया, पीताम्बर वस्त्र दिया, और भैया पीताम्बर वस्त्र दे दिया। अब आ रहा है भोजन का नंबर। तो कन्हैया की 16,108 रानियां हैं। तो ठाकुर जी तो बैठ गए, सुदामा जी बैठ गए, भगवान तो बैठे बैठे चुटकी बजा में। और कृष्ण की जो रानियां हैं 16,108, वो दौड़ दौड़ के काम करें। सुदामा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। बोले लाला भैया तेरी तो घर में खूब चल रही है। 16,108 है तो भी घर में इतनी चल रही है? नहीं तो लाला घर में एक हो तो नहीं चले काऊ की, हर काऊ की थोड़ी चले। एक सज्जन थे महाराज, अब घर में ऐसी देवी आ गई कि वो बेचारी उल्टी चले। पति पानी मांगे तो चाय लावे, चाय मांगे तो पानी लावे, जो कुछ कहें उल्टी चले। अब बेचारा परेशान पति, क्या करें? तो पति ने एक दिन कहा कि देवी हम हरिद्वार जा रहे हैं गंगा नहाने, पर तुम्हें लेके नहीं जाएंगे। अब वो तो उल्टी चलती थी ना। बोल वाह, अकेले जाओगे गंगा स्नान करने? मैं तो जरूर चलूंगी। और वो चाहता था कि ये गंगा नहाने चले। ले गया महाराज, और उस घाट पर ले गया जहां पर गंगा जी का वेग बहुत ज्यादा है। न कोई आगे बढ़ जाए तो गंगा जी कह देती आ जाओ, साथ में ले जाती है। उस घाट पे पहुंच गया। अब किनारे पे नहाने लगे दोनों, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। पति ने कहा देवी यही स्नान करना, गंगा जी में घुसना मत। कहा वाह कोई कमजोर हूं मैं जो यही नहाऊंगी सीढ़ियों पर? तुम नहाओ, तुम हो कमजोर, मैं नहाऊं? अब बेचारी घुटने भर पानी में घुस गई। अब पति ये चाहता है कि और आगे बढ़े। पति ने कहा देवी आगे मत जाना, यहाँ घुटने भर गंगा जल में यही नहा लो,
आगे पानी गहरा हो सकता है। तो कहा कोई इतनी कमजोर हूं मैं, कहीं नहीं है, थे आ जाओ। पति कह रहा है कि थे ही नहाओ, हम यहीं ठीक है, आगे मत जाओ। कोई कमजोरों का सोई महाराज बेचारी आगे गई, और नेक जैसे आगे गई तो महाराज नीचे सिड्डी नहीं थी। गंगा जी का बेग आया और जय गंगा मैया की। पति बड़ा खुश महाराज, छुटकारा मिल गया। कुछ लोग वहां पर खड़े रहते हैं तैराक, उन्होंने कहा जी क्या हुआ, हम लाए तुम्हारी पत्नी को, हम तैराक हैं। तो तुरंत कहते ना इतने पैसे लगेंगे। हमारे वृंदावन में अगर कोई चश्मा ले जाए ना बंदर, तो वहां पे लोग आपको मिलते हैं। तो जैसा व्यक्ति होता है, जितना महंगा उसका चश्मा होता है, उतने पैसे बताते हैं वो। 1000 का चश्मा होगा तो कहेंगे साहब 700 रुपए दोगे, अभी लाके देते हैं हम। 500 दोगे। और बंदर भी इतने होशियार है महाराज, बंदर उनके पढ़े हुए हैं। वो जब तक चश्मे को सुरक्षित रहेगा, जब तक उनका सौदा होता रहेगा, तब तक वो कुछ नहीं कहेगा। आप स्वयं प्रैक्टिकल करना, देखना। और जैसे ही वो कहेगा जी नहीं रहने दो, कोई बात नहीं है, तब जाकर के बंदर उसको तोड़ना चालू करता है। प्रसंग पूरा हो जाए। नहीं, अब तो माना वो बह गई। अब तैराक वहां पर आए, तैराकों ने कहा भाई तेरी पत्नी डूब गई, हम लेके आते हैं। तो कहा ठीक है ले आओ, पर किधर जाओगे? कहा इधर जाएंगे, गंगा जल इधर बह के जा रहा है। पति ने कहा लेकिन मिलेगी वो इधर। लोगों ने कहा भैया तू बड़ा पागल है, इधर से गंगा जी बह के आ रही है तो इधर बह के गई होगी। पति ने कहा भले गंगा जी इधर से बह के आ रही, लेकिन मिलेगी वो इधर। क्यों? कि हमेशा उल्टी चली है वो, तो बह के भी उल्टी गई होगी। भाव से बोलो राधे। तो इस प्रकार से परम आनंद हुआ। प्यारे सज्जनों, रात्रि सुदामा जी ने विश्राम किया और प्रातः हुआ। अब भगवान से विदाई लेकर के